हेलो एवरीवन, मैं सागर जायसवाल आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके 8 चैप्टर आते हैं और पार्ट बी के अंदर आपके 4 चैप्टर कवर अप होते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। सबसे पहले पार्ट ए 50 मार्क्स का है और पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का है। पार्ट ए को आप प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं पार्ट ए के पहले चैप्टर के बारे में। सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ना है कि एक बिजनेस फर्म या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करती है ताकि एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, 4 प्रिंसिपल एंड 7 टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर की पढ़नी है, जो आपको काफ़ी हद तक ये बताएंगे कि एक बिजनेस फर्म के अंदर किस तरह से काम या वर्किंग करी जाती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। इस चैप्टर के अंदर आपको ये देखना है कैसे बिजनेस के ऊपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है बिजनेस की वर्किंग पे। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर आप ये देखोगे कि एक बिजनेस फर्म या कोई भी बंदा किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ टारगेट सेट करता है, कुछ ना कुछ सोच के चलता है उस काम को स्टार्ट करने से पहले। तो प्लानिंग के अंदर एक बिजनेस फर्म ये सोचती है कि उसे क्या इन फ्यूचर में अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान को बनाती है। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो भी आपने प्लान करा है उसके अकॉर्डिंग आप मैन, मटेरियल, मशीनरीज का अरेंजमेंट इस ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है स्टाफिंग। जो भी आपने सोचा है उसके लिए रॉ मटेरियल अरेंज करा है, अब वहां पर आप अपनी फर्म को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी वेकेंट पोस्ट हैं उनको आप फिल अप करेंगे। इन शॉर्ट राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस आप स्टाफिंग के अंदर करते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर आप अपना एक्चुअल वर्क स्टार्ट करते हैं, जो भी आपने ऊपर सोचा है। जैसे कि आप इसके अंदर सुपरवाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लीड करेंगे और अपने वर्कर के साथ कम्युनिकेट करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आप ये कंपेयर करोगे कि जो भी आपने प्लानिंग में सोचा है आपका एंड रिजल्ट क्या रहा। एंड रिजल्ट कभी कभी तो एग्जैक्ट आ जाता है, कभी कभी थोड़ा अप हो जाता है, कभी कभी थोड़ा डाउन चला जाता है। तो क्या रीज़न है अप जाने का, क्या रीज़न है डाउन जाने का, उसके पीछे का कारण क्या है, उस वो चीज़ आप कंट्रोलिंग के अंदर जानोगे। अगर इस ए पार्ट को इंटरनल मार्क्स से देखा जाए तो पहले 3 चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये तीनों चैप्टर 16 नंबर के हैं। उसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आपके 14 मार्क्स के हैं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आपके 20 मार्क्स के हैं। इस तरह से आपका पार्ट ए कवर अप होता है। उसके बाद अगर बात करी जाए पार्ट बी की, अगर पार्ट बी के अंदर पहले चैप्टर की बात करी जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर ये चीज देखता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा
और उस पैसे से जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा या सेव किया जाएगा। इन शॉर्ट 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे। सबसे पहला डिसीजन है इन्वेस्टिंग डिसीजन। यहाँ पे आप ये देखोगे कि अपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आप ये देखोगे कि कितना पैसा आप बाहर से अरेंज कर पा रहे हो। पैसा दो तरीके से ही अरेंज होता है, एक तो होता है डेब्ट से। डेब्ट का मतलब होता है किसी से आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए उधार पे ले लिया। एक होता है इक्विटी से। इक्विटी का मतलब होता है कि मालिक ने पैसा बिजनेस फर्म में खुद से लगा दिया। उसके बाद डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर आपको ये देखना होगा कि कितना पैसा तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं शेयर होल्डर में और कितना पैसा आप सेव करना चाहते हैं अपने फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए। ये सारी डिटेल आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको ये देखना है कि किस तरह से शेयर्स इशू किए जाते हैं, कैसे उनकी सेल होती है प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, किस तरह से सेल परचेज होती है और सेबी की क्या वर्किंग रहती है सेल एंड परचेज से रिलेटेड। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको ये देखना है किस तरीके से एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने तक और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज जो भी हैं वो सारी की सारी इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है। चाहे वो आपकी पैकेजिंग हो, चाहे वो लेबलिंग हो, चाहे वो प्राइस हो, किस तरह का रॉ मटेरियल होगा, कौन से ग्रेड का होगा, ये सारी की सारी बातें आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर पढ़नी है। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है पार्ट बी का कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना डिफरेंट इंटरमीडिएटरी से जो उन्हें धोखा दे सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इस चैप्टर के अंदर आपको यही पढ़ना है कि किस तरीके से आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। पार्ट बी की इंटरनल मार्किंग देखी जाए तो पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट 15 मार्क्स के हैं। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी 15 मार्क्स के हैं। इस तरीके से आपका पार्ट ए और पार्ट बी पूरा कवर अप होगा। 80 मार्क्स की ये बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है जो आपको 2 पार्ट में पढ़ना है। थैंक यू।